क्या एनसीईआरटी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है? क्या एनसीईआरटी जरूरी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में कंटिन्यूअसली उन्हें बॉदर करता रहता है। कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, या अगर आप जूनियर क्लासेस में भी हो। हाउ इंपॉर्टेंट इज एनसीईआरटी? चलो सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, एक बात को समझते हैं। आखिरकार एनसीईआरटी है क्या? सर, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो यूजीसी और जो अंडर ग्रेजुएट अथॉरिटीज हैं उसके द्वारा अप्रूव्ड है। एनसीईआरटी एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया ही गया है सीबीएसई के करिकुलम को रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हो, इट इज लाइक आप मंदिर में जा रहे हो, हनुमान मंदिर में जा रहे हो, और आप प्रेयर करना चाहते हो लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहते। ये तो उसी तरीके की बात होगी। क्योंकि सर बात ऐसी है कि आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक रहा, बट एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो इससे दो प्रॉब्लम है। एक, एनसीईआरटी करने से अच्छा ये होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है एनसीईआरटी करने का कि अगर आप एनसीईआरटी को करते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा वॉक थ्रू मिल जाता है अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल अपीयर इन द पेपर। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सैंपल पेपर में किसी भी तरह के क्वेश्चंस दिए हो, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट बुक संदीप गर्ग कर रहे हो, टीआर जैन कर रहे हो, किसी भी तरह की किताब कर रहे हो, अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो एनसीईआरटी से ही अडेप्टेड होने वाले हैं और वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप पास्ट ईयर के पेपर्स को खंगाल के उनको चेकअप कर सकते हो कि अल्टीमेटली यही होता आया है और यही होता रहेगा। सो अगर मेरे से बच्चा पूछता है इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू सर, इट इज 220% इंपॉर्टेंट। 120 नहीं बोला, 100 नहीं बोला, अपने अंदाज में 220 बोला। क्यों सर? क्योंकि हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंडेटरी है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का ना टाइटल ही यही रखा है, क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज यस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी नहीं करते ना, तो एक तरीके से आप अपने लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हो जहां पर आप लड़ाई में उतर रहे हो, प्रिपेयर नहीं आए हो, कॉन्फिडेंस में आए हो कि कुछ भी मेरी तरफ डालो मैं लड़ दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि उस लड़ाई में होने क्या वाला है, या उस लड़ाई में जो सामने वाले ओपोनेंट है वो कौन कौन से हथियार लेके आने वाले। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, एडिशनल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन पहले एनसीईआरटी करिए। सर हर सब्जेक्ट की करें? एकदम हर सब्जेक्ट की करिए। सर पैटर्न कैसे होगा? पहले टीचर का पढ़ाया हुआ समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए। अगर आपके टीचर्स एनसीईआरटी से ही नोट्स बना रहे, जैसे मेरा तो पूरा पूरा एनसीईआरटी अडेप्टेड ही नोट्स होता है, तो इवन बेटर, आप टीचर के नोट्स देखोगे एनसीईआरटी हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करिए। सर टीचर के कराने के पहले आप खुद भी करिए ना। क्यों? मैं बताता हूं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट बना लिया ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो क्वेश्चन कराने के लिए ऐसा टीचर का हाथ पकड़ना जरूरी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आप खुद करोगे ना तो टीचर को एक बैंडविड्थ मिल जाएगा कि मेरे बच्चे ने खुद किया हुआ है, तो अब मैं दूसरे क्वेश्चंस भी उसको करा सकता हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। डोंट टेक दिस वीडियो इन अदर सेंस कि सर बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर्स नहीं करने के लिए। आई एम सेइंग प्रैक्टिस एवरीथिंग, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खत्म करिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें करिए। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा कंटेंट मेरा इसी चैनल पर आने वाला है। सब कुछ देखिएगा, सब कुछ सीखिएगा, साथ जीतेंगे, साथ सीखेंगे और साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। सबके साथ सबका विकास।